इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि मेरा आने वाला भविष्य, मेरा आने वाला जीवन वर्तमान से कुछ अच्छा लिए हुए हो। नियम से वर्तमान में उसे वह नहीं मिला है जो हमेशा से वह चाहता आया। तभी तो वह एक उज्जवल और सुंदर भविष्य की कल्पना करता है। चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो एक सद्गृहस्थ हो, और यहां तक कि एक वृद्ध पुरुष भी क्यों ना हो, जीवन के अंतिम दौर में है, उस समय भी उसकी यही कामना रहती है कि अभी तक का तो जीवन निकल चुका है। चाहे वो लौकिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो पारलौकिक क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, भविष्य में पाने के लिए सबके पास बहुत कुछ है और वर्तमान में जो पाया है बहुत सीमित पाया है, बड़ा थोड़ा सा पाया है। What's the difference between better and best? अच्छा और अच्छा, सर्वोत्तम, तीनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हम सभी अपने आप को अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। अच्छे होने के पश्चात भी विकास की बहुत सारी संभावनाएं हर एक व्यक्ति के भीतर रहती है। जब हम गुड, बेटर, बेस्ट की बात करते हैं तो ठीक उसका प्रतिपक्षी बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट भी आता है। 6 प्रकार की श्रेणियां हैं, 6 प्रकार की कैटेगरीज हैं। अभी हमें यह देखना है कि हम इन 6 कैटेगरी में से अपने आप को कहां देखते हैं। हम उन गुड वाली श्रेणी में आए भी हैं कि अभी बैड वाली श्रेणी में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, हो सकता है अधिकांश लोग, अभी तो गुड की कैटेगरी में आए भी ना हो। तीन ही प्रकार की डिग्रीज होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जनरल। फिर वो अच्छे के क्षेत्र में भी और बुरे के क्षेत्र में भी। अच्छे के क्षेत्र की बात हम पहले नहीं करेंगे, बुरे क्षेत्र की ही बात पहले कर लेते हैं। वर्स्ट, वर्स की बैड, बहुत ज्यादा बुरे, कुछ बुरे, थोड़े बुरे, बहुत ज्यादा कमियां हमारे भीतर हैं, बहुत ज्यादा वीकनेसेस हमारे भीतर हैं, बहुत ज्यादा हमारी कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हमारे हैं, थोड़े बहुत कि नॉमिनल है। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कहां देखते हो? कौन सा ऐसा वो व्यक्ति है, किन परिस्थितियों में वो वर्ष से ऊपर उठ करके वर्ष पे आता है, वर्ष से ऊपर उठ करके बैड में आता है, बैड से फिर एक अलग ही ट्रैक चेंज हो जाता है, गुड में आता है, फिर बेटर, फिर बेस्ट की बात होती है। चाहे हम निचली श्रेणी की बात करें, चाहे ऊंची श्रेणी की बात करें, वर्स्ट बने रहने में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। गाली सीखने के लिए कोई स्कूल जाया जाता है, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की जाती है। हाँ,
ऐसा होता है? कोई बुक्स को पढ़ना पड़ता है कि गाली देने के 101 तरीके। कभी पढ़ी है आपने बुक? नहीं पढ़ी। पाप करने को, पाप सीखने के लिए, पाप करने के लिए, बुरा बनने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेना पड़ता। किसकी भी क्लासेस होती, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सर्च नहीं होती है। ये तो अनादिकाल के संस्कार सबके बने हुए हैं निचले स्तर में रहने के लिए। पुरुषार्थ तो ऊपर उठने के लिए लगता है, ऊपर पहुंचने के लिए लगता है। आपका 2 मंजिल का भी मकान हो, ओवरहेड टैंक भरने के लिए, पानी की टंकी भरने के लिए एक मशीन की, एक मोटर की आवश्यकता होती है। और ऊपर से नीचे पानी लाने के लिए कोई मशीन की, कोई मोटर की आवश्यकता नहीं होती। आपने टैप ऑन किया, नल खोल लिया, पानी अपने आप नीचे आ जाता है। गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, और गिरे तो वैसे सभी हैं अनादिकाल से बहुत निचले स्तर पर रहे हैं। उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा 2 साल का होता है, घर से बाहर निकलता है, तुरंत एक गाली सीख करके आ जाता है। और माँ उसे घर में नमोकार मंत्र कितना भी सिखाते रहे, अच्छी बातें सिखाते रहे, वो सीख ही नहीं पाता। ऐसा क्या हो जाता है कि एक बार वो अपशब्द सुनता है, तुरंत याद कर लेता है, हाँ? उसे याद हो जाता है। और माँ बाप उसे सिखाते रहते हैं, बेटा ये कह, ऐसा कह, कोई मंत्र है, अच्छे मैनर्स की बातें हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी वह थोड़ा सीखता है और तुरंत भूल जाता है। और गालियों को सीखने के लिए, अपशब्द सीखने के लिए एक बार सुनना भी पर्याप्त होता है, अथवा यूं कहें न भी सुने, दूसरों के हाव भाव को भी देख ले तो भी बोलने लग जाता है, हो जाता है। 2 साल तो हमने ज्यादा कह दिया। 2 महीने का बच्चा, गोद का बच्चा है ना, वो भी गुस्सा करना जानता है कि वो मां की गोद में है, उसे मालूम है अपनी बातें कैसी मनवाना। उसके मन की ना हो तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, आंखों को फेर लेता है, मुख को मोड़ लेता है। वह अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त कर देता है। उसे किसी ने सिखाया नहीं। मां ने सिखाया है गुस्सा कैसे किया जाता है? क्या मां ने सिखाया कि मुख कैसे मोड़ा जाता है, कैसे रोया जाता है? नहीं, जन्म से ही वो सारे संस्कार लेकर के आता है। तो जो हमने वर्तमान में पाया है, जैसे हम सब हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। पुरुषार्थ की आवश्यकता तो ऊपर उठने के लिए होती है, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए होती है, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए होती है। और जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियम से हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिनके हाथों में यदि हम अपने आप को सौंप दें तो वह हमें ऊपर उठा देगा। इसीलिए कहा जाता है वर्स्ट से बेस्ट तक पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को किसी ऐसे संबल की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे दिमाग की आवश्यकता होती है। फिर हम उसे कोई भी नाम दे दें, हम उसे कोच कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, एक दिखाने वाला दिग्दर्शक कह सकते हैं, एक गाइड कह सकते हैं, कुछ भी हम नाम दे दें। तो जीवन में ऊपर उठने के लिए, विकास करने के लिए, खराबतम स्थिति से खराब नीचे वाली डिग्री की बात कर रहे हैं। भी है हम खराब के ही लेवल में, नेगेटिव वाले लेवल में। नेगेटिव को भी और कम करने के लिए भी किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, बिना उसके संभव ही नहीं होता। और जब हम अच्छों की बात करें, गुड की बात करें, बेटर की बात करें और बेस्ट की बात करें तो उतना ही अच्छा सामने वाला व्यक्तित्व भी चाहिए जो हमें अच्छे से समझता हो, जो हमारी आदतों को जानता हो, जो हमारे व्यवहार को भी सिर्फ हमें देख करके समझने वाला हो।
हमारी इच्छाओं को भी समझने वाला हो, हम क्या चाहते हैं, कैसे हमारे भीतर परिवर्तन आ सकता है, कैसे हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, उसके लिए सही हाथों की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पा लेता है, ऐसे सही हाथों को पा लेता है, तो समझना उसका जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। गली में क्रिकेट कोई भी खेलना सीख लेता है, हर बच्चा बैट पकड़ लेता है, क्रिकेट खेलना सीख लेता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के लिए तो रमाकांत आचरेकर चाहिए होता है ना? नहीं चाहिए वो। क्रिकेट खेलना किसे नहीं आता, बॉलिंग करना किसे नहीं आता, चाहे वो बच्चे हो बच्ची हो, उनको आता है। लेकिन जब एक्सपर्टीज हासिल करना हो, विशेषता अपने भीतर लाना हो, उन्हें उद्घाटित करना हो, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य चाहिए जो हमारी कमियों को देख करके उसे निकाल करके अलग कर सके। हो सकता है जिससे हम सीख रहे हो वो बहुत अच्छा ना भी हो। कि रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर से बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन गुरु कोच सचिन तेंदुलकर का था। रमाकांत आचरेकर ने कोई इंटरनेशनल मैच कभी नहीं खेली? जानते हो सचिन तेंदुलकर के जो कोच का नाम क्या था? रमाकांत आचरेकर, है ना, महाराष्ट्र। उसने कभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेली, लेकिन उसने जो सिखाया सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के पीछे छिपे हुए हुनर को उद्घाटित कर दिया था कि नहीं? तो जहां तक हम देखें, हुनर तो हर एक व्यक्ति के पास होता ही है, कला तो हर एक व्यक्ति के भीतर होती है, क्षमता हर एक व्यक्ति के भीतर होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो क्षमता से रहित हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ऊंचाइयों को ना छू सकता हो, हर एक व्यक्ति छू सकता है। जब क्षमता हम सब, हर बच्चा, मेरा तौर तरीका, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन अभी हम उस भूमिका में नहीं, हम स्वयंभू नहीं, हम तीर्थंकर की भांति नहीं है कि हमें किसी अन्य की आवश्यकता ना हो अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अभी हम सभी लोग बड़े निचले स्तर पे हैं, बहुत निचली भूमिका में हैं। पहले हमें स्वीकारना होगा कि यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित सुंदर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसे दुनिया कह सके, दुनिया वाले कह सके, जीना हो तो ऐसा जियो। दुनिया यदि हमारा उदाहरण देना चाहती है, यदि हम किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, किसी के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो ये तब संभव होगा जब हम अपने आप को किसी के लिए सौंपने को तैयार हो जाएंगे। अर्थात हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिन्हें हम गुरु कहते हैं, फिर वो सांसारिक क्षेत्र हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। घर गृहस्थी वाला आपका जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, धार्मिक पुरुषार्थ करने वाला हो, और जब मोक्ष पुरुषार्थ की बात हो, तो जीवन में ऊंची श्रेणी को छूने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा, क्या कभी हमने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश किया अपने जीवन में जिनके चरणों में अपने आप को सौंप करके, जिनके हाथों में अपने आप को दे करके, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हमें कह सके, नहीं, अब मुझे वो व्यक्ति मिल गया है, वो स्थान मिल गया है, वो जगह मिल गई है, अब मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं पूर्ण निश्चिंत हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो सर्वांगीण रूप से मुझे समझता है, मेरी अच्छाइयों को भी जानता है और मेरी बुराइयों को भी जानता है। मुझे जीवन में किस प्रकार से विकास करना है, वो धीरे धीरे क्रमशः एक एक मेरी कमियों को बताता चला जाएगा, और कदम कदम पर मुझे दिग्दर्शन देता चला जाएगा। आप इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पर, क्या कभी आपने अपने जीवन में
किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया? बताइए। किसी गुरु को बनाया, किसी मेंटर को, किसी कोच को? क्या कभी आवश्यकता महसूस हुई आपको? हाँ, दो प्रकार के जीव होते हैं, उन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एक जो एकदम टॉप मोस्ट में पहुंच जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं इतना बड़ा हो गया है। उसे क्या आवश्यकता होगी? वो मानता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं ऊंचाइयों को छू चुका हूं। या तो आप उस श्रेणी के होंगे, ऐसे है ना, आप उस कैटेगरी में पहुंच चुके होंगे, आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं लगती होगी। अथवा दूसरे उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आज तक सोचा ही नहीं कि मुझे कैसा होना है अपने आप के लिए, कैसा बनाना है अपने आप के लिए। और अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, कभी विचार ही नहीं करते हैं। उन्हें जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जहां पाया, जैसा पाया, उसी में संतुष्ट होकर के रह जाते हैं। अधिकांश लोग, 99% लोग कभी ये सोचते ही नहीं, कभी विचार ही नहीं लाते अपने मन में कि नहीं, जीवन में पाने के लिए बहुत कुछ है, जीवन में ऊंचा चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ है। कभी आपने सोचा? कभी आप लोगों के मन में कभी विचार ही नहीं आया? ये तो बहुत ज्ञानी हो गए होंगे, ऐसे होंगे? नहीं हो तो फिर क्या है? बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं, उस जीवन जीने की कला सीखने के लिए कल से यहां पर शिविर लगने वाला है। शैक्षणिक शिविर कम है, जीवन को ऊपर उठाने वाला शिविर ज्यादा है। तो सभी लोगों से इतना कहना है, ये सोचना सीखो, अभी हम बद से बदतर स्थिति में हैं। पहले ये स्वीकारना सीखे कि अभी हमारे लिए जो मिला है, जो हमने पाया है, वो बहुत तुच्छ है। हम बहुत निचली श्रेणी में हैं। पहले ये एक्सेप्ट करना सीखे अपने जीवन में। गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं, बस यह प्रश्न, यह जिज्ञासा अपने भीतर उठाना सीखो। आप प्राय जितनी भी जिज्ञासा उठाते हो, वो सिर्फ आपकी बुद्धि भरती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। अथवा आप लाइव में दिखना चाहते हो, इस कारण जिज्ञासा पूछते हो, ऐसी है ना। अथवा महाराष्ट्र की नजरों में ऊपर उठना चाहते हो, इस कारण आप प्रश्न को उठाते हो, यही है ना। अथवा देखो, मेरा नंबर लग गया, बाकी का नंबर नहीं लग पाया। अथवा मुझे भी कुछ सीखना है, एक भाव है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना है, ये भाव अपने भीतर लाना सीखो। तब मानना, स्वीकारना, जो इतने सारे गुरुओं का, मुनियों का सानिध्य आपको मिला है, अनायास ही बिना पुरुषार्थ के मिल गया है, तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो पाएगा। उसका उपयोग करना सीखें। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।